अनुसंधान पर ये करें तो आप ये पढ़ने दो ये रूट है और वो छोटा छोटा ले तो ये नहीं पढ़ने रे रोड पे तो उससे बढ़ दिया थोड़ा तो थोड़ा फैशन छाड़ विश्वास कर लिया नहीं बोल रहे खड़े खड़े बोल देखो अंदर जो बात हुई है वो पुलिस की सिक्वेंसी के आधार पर समाज के लोग गए थे, उनको जो भी बातें बतानी थी वो बता दी और एसडीएम साहब ने जो भी कंपनसेशन की बात है पीड़ित प्रतिकर के तहत और सरकार की तरफ से या डेयरी दूध कारबंदी सिस्टम प्रधानमंत्री आवास योजना जितनी भी आर्थिक सहायता मिलनी है वो एसडीएम साहब के मार्फत बात होगी और एसडीएम साहब ने ये मतलब एक दावे के साथ कहा है कि मैं जाऊंगा खुद उस घर पे और पीड़ित परिवार से मिलूंगा, जितनी भी सरकारी सहायता मिलनी है वो मैं खुद जाके वहाँ से फॉर्म भराऊंगा और पूरी सहायता करूँगा। और अब रही बात गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी में अपने यहाँ उपखंड के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी सीओ साहब विक्की जी नागपाल, उन्होंने जो बात बताई उस पर हमने हाँ कर दी। हमने हाँ इस आधार पर कर दी है कि पुलिस की बहुत सी बातें वो सामने बताई नहीं जाती। मामला 302 में दर्ज हो गया और इन्होंने कह दिया, जो बात इन्होंने कही वो बात अगर आपके सामने सार्वजनिक करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी और पुलिस का ये एक सीक्वेंसी पॉइंट है। तो मैं और हम सब आपको यही बताना चाहते हैं कि विक्की जी नागपाल और पुलिस प्रशासन के लोग कान खोलकर सुन ले। अगर इस परिवार के साथ में अगर आपने दबाने की कोशिश की, इस मामले को अगर किसी तरीके से अगर दबाने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधी सीधी बात है, आप न्यायप्रिय तरीके से मानवता हित में इस परिवार को न्याय देंगे और जितने भी आरोपी है जाति पात और धर्म से ऊपर उठकर सभी आरोपियों को आप गिरफ्तार करेंगे। चाहे परिवार आगे चाहे कोई तरीके का डिसीजन ले, हम उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे परिवार जाके क्या डिसीजन लेता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अभी हमने 2-3 दिन आंदोलन यहाँ पे किया था। मैं अभी बात ये बीच में बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दूं आपको ज्ञान के लिए। अभी हमारे यहाँ केली रोड पर एक आदमी खत्म हो गया था और उनको चारों ओर घेर के उनको घेर लिया था और उनके चलो हार्ट का अटैक आया, मारपीट से मरा, जो भी है। लेकिन हमने 2-3 दिन आंदोलन किया, पुलिस थाने का घेराव किया और सब कुछ लफड़े हुए, लेकिन वो 5वें दिन ही वो परिवार 24 लाख में बिक गया। तो इस बात का हम हाँ नहीं करते, परिवार आगे क्या करता है, लेकिन इस बात का हम दावे के साथ में कह सकते हैं जिस बात को हमने जिस तरीके से की और प्रशासन ने और पुलिस ने हमें आश्वस्त किया, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और हम आश्वस्त इस आधार पर है कि जो बात बताई वो बात वास्तव में कानून के दायरे में सही है। एक मर्डर हुआ था निम्बी जोधा में और उसको पत्थर से मारा था और मरग में रिपोर्ट दर्ज हो गई कि ये अपने आप रात को मोटरसाइकिल से भिड़ के अपने आप मरा है। और फिर 11-12 बजे मुझे पता चला तो उस घर से उस लाश को उठा के मैंने उप तहसील के सामने समाज के सब लोगों के सामने वहां रख दी। लेकिन वहां पे सुरेंद्र सिंह जी राव एक सीआई था, उन्होंने कान में मुझे बात की कि ये आदमी है, ये है आपका ही है और ये मर्डर है। तो उस दिन ही मैंने पूरे जो लोग खड़े थे उनको यही बात बताई थी कि आप धरना उठाओ, अपना मामला सुलझ जाएगा। शाम को ही प्रेस नोट जारी हो गया और गिरफ्तार हो गया। तो इस मामले में यही बात है, जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाएंगे, अपने को न्याय मिलेगी और अपने को अब जो जिस तरीके से आगे का डिसीजन लेना है वो लो। रात भर बॉडी को रखनी है डीप फ्रीज में, उनका भाई आ रहा है, सुबह अंतिम संस्कार। और ये बात नहीं है कि आप आज इतने एक्टिव हुए हो, जैसे ही 10 दिन का टाइम दिया है डिप्टी साहब डीएनए रिपोर्ट का, 10 दिन में आप चाहे एसपी आईजी साहब डीजीपी को लिखना पड़े, 10 दिन में डीएनए रिपोर्ट आनी चाहिए। नहीं 15वें दिन हम यहाँ सब लोग आप हाथ
खड़ा करके कहो कि इस पीड़ित परिवार के लिए 15 दिन हम यहाँ आएंगे। हजारों की संख्या में हमें 15 दिन बाद में यहाँ आना है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना। वहां पे ही डिप्टी साहब होंगे, डिप्टी साहब को ही बुलाएंगे कि भाई इतने दिन हो गए, क्या रीजन है, ठीक है? नहीं 10 दिन का बोला आपने, 10 नहीं अपने